आप सब क्या कहना चाहोगे सर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर? देखिए, हम लोग सीधे और साफ स्पष्ट तौर से ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार को लगातार हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्राजील मॉडल एक एक जो मकान है उसमें 300 वोट कैसे हो जा रहे हैं, और जब हम सवाल भाजपा से करते हैं तो उसके बचाव में चुनाव आयोग जो है वो उतर जाता, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो हम इसी चीज के लिए आज यहाँ पर इसी विरोध के लिए सब में अपने नाम का डंका बज रहा है बीजेपी का, इसलिए अब ये लोग खिंचाए हुए हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। रुपया 90 रुपए चलेगा डॉलर। जब माननीय कांग्रेस सरकार थी, जब माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी बोलते थे कि भाई अगर रुपया गिरता है, स्वराज बोलती है रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है, तो आज क्या हो गया उसको? इज्जत बढ़िया वो नहीं दिख रही आपको? 1 रुपया गिरने से क्या देश कहाँ पे पहुंच रही है? आप ही के नेता बोलते थे, आप ही के नेता बोलते, हमने बोले आप ही के नेता बोलते थे। हमारे नेता बोलते वो करके भी दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे। नहीं, इन सारी बातों को आप समीकरण बिठाओगे तो आप हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे इन चीजों में। मैं जनता मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, जनता की सब होते हैं पत्रकार के। जनता तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च है रहेगी, उसके बाद आप इस तरह की रैलियां कर करके क्या जनता को भ्रमित कर रहे हो? रैली की तो इससे सब कुछ इफेक्ट पड़ेगा जनता को? नहीं जनाब, इससे आपको मजबूती मिलेगी। अभी बंगाल आ रहा है, इलेक्शन आ रहा है, कर्नाटक केजरी के इलेक्शन आ रहे हैं अभी जी। आप विपक्ष है जी। आपका ये नहीं कि आपको आपके किसी मुद्दे को उठाने से जो एक आम पब्लिक को डैमेज कर रहा, अगर आप नहीं उठाएंगे तो आप सबसे पहले आप ये नहीं कर सकते कि हमें अगर इससे फायदा है नुकसान, बात वो नहीं है। अगर वो चीज लोगों को इफेक्ट करी, लोगों के हितों का नुकसान करी, तो विपक्ष का काम है, वो विपक्ष का काम है। और बंगाल में क्या रहेगा? बंगाल में जैसे बिहार में रहा, बिल्कुल जैसे हरियाणा में रहा। मतलब बीजेपी पहले से कंफर्म किया कि हम जीत जाएंगे? कन्फर्म क्यों नहीं हो? जब दुनिया का हत्या जीत रही है, जब दुनिया के हर काम हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? भारत में आप स्थिति देखो ना, हम विदेशों से आगे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना विश्व गुरु कहला रही हैं, तो कोई तो कारण होगा। का डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बजेगा। आगे महंगाई इतनी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है महंगाई? नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। कहाँ लोगों को नौकरी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है नौकरी? प्राइवेट सेक्टर में आज 10,000 नौकरी है। पहले कम सभी कलेक्टर थे, क्या आप चपरासी हो गए क्या? नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया। आप देख रहे हैं राज न्यूज एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नए मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं और नई नई खबर दिखाने की कोशिश करते हैं। आज दिल्ली में एक महारैली है और महारैली भी रामलीला मैदान में है। आज हम दिल्ली में आए हैं और हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि एक नारा दिया है कि वोट चोर गद्दी छोड़। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैम, शुभ नाम है? वीनू चौधरी। मैं राजस्थान से आई हूँ जी। मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, गंगानगर से उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा मैम, आपसे पूछना चाहेंगे, आज दिल्ली में रामलीला मैदान में एक रैली थी, विशाल रैली उन्होंने की, कांग्रेस ने की। राहुल गांधी ने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो वोट चोर गद्दी छोड़ मतलब क्या है, समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को। तो ये तो ऐसे में जैसे लोगों के जो सामान्य से अलग होते हैं, वो उन लोगों की ये धारणा है कि वोट चोर, किस चीज का वोट चोर? फिर वो वोटिंग पे विश्वास ही क्यों कर रहे हैं, क्यों वोट दे रहे हैं? कभी ईवीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं, कभी किसी तरह से। तो ये तो सब बहाने हैं। आर में गए हुए सब लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। बाकी का इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बात नहीं है। वो कह रहे कि भाई ईवीएम को हैक कर दिया जाता है, कि कहीं एक ही पिन नंबर से कई वोट पड़ रही हैं और उन्हें हाइड्रोजन बम 2-3 बार फोड़े भी हैं, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीजेपी पे। तो आपको इसमें क्या लगता है कि ये मतलब सब मनगढ़ंत है या विपक्ष में बैठे इसलिए सब कुछ? नहीं, ये हार का मुख्य कारण इनका हार है। खिंचाई हुए बिल्कुल, इनको कोई और बात पल्ले है नहीं। तो फिर इस तरह की बातें कर करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, जबकि जनता बहुत समझदार हो गई है, इस तरह की बातों पे ध्यान देने वाली नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तभी तो हर जगह बिहार के चुनाव से बुखलाए हुए हैं बिल्कुल। वोट चोर क्या वोट चोरी किया? फिर जब विश्वास ही नहीं है, फिर वोट करवाते क्यों आप, जब आपको भरोसा ही नहीं है? तो ये सब खिंचाने के बाद, हारने के बाद इस तरह की ये मनगढ़ंत बातें हैं जो लोगों को भ्रमित कर रही हैं। जो आज रैली से कुछ फर्क पड़ेगा? क्या फर्क पड़ेगा? जनता ने फर्क दिखा दिया ना, आगे और दिखा देगी, आने वाले चुनाव में और फर्क दिखा देगी। बंगाल में क्या रहेगा? बंगाल में जैसे बिहार में रहा, बिल्कुल जैसे हरियाणा में रहा। मतलब बीजेपी पहले से कंफर्म किया कि हम जीत जाएंगे? कन्फर्म क्यों नहीं हो? जब दुनिया का हत्या जीत रही है, जब दुनिया के हर काम हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? भारत में आप स्थिति देखो ना, हम विदेशों से आगे जा रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना विश्व गुरु कहला रही हैं, तो कोई तो कारण होगा। का डंका बज रहा है, बिल्कुल डंका बजेगा। आगे महंगाई इतनी बढ़ रही है। कहाँ बढ़ रही है महंगाई? नहीं बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं बढ़ रही। तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। कहाँ लोगों को नौकरी नहीं है? हाँ, क्यों नहीं है नौकरी? प्राइवेट सेक्टर में आज 10,000 नौकरी है। पहले कम सभी कलेक्टर थे, क्या आप चपरासी हो गए क्या? वही सिस्टम चल रहा है, उससे अच्छा चल रहा है, बेहतर चल रहा है। और पूरे विश्व में अपने नाम का डंका बज रहा है बीजेपी का, इसलिए अब ये लोग खिंचाए हुए हैं और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। रुपया 90 रुपए चलेगा डॉलर। जब माननीय कांग्रेस सरकार थी, जब माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी बोलते थे कि भाई अगर रुपया गिरता है, स्वराज बोलती है रुपया गिरता है देश की इज्जत गिरती है, तो आज क्या हो गया उसको?
इज्जत बढ़िया वो नहीं दिख रही आपको? 1 रुपया गिरने से क्या देश देश कहाँ पे पहुंच रही है? आप ही के नेता बोलते थे, आप ही के नेता बोलते, हमने बोले आप ही के नेता बोलते थे। हमारे नेता बोलते वो करके भी दिखाते माननीय हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते थे। नहीं, इन सारी बातों का आप समीकरण बिठाओगे तो आप हमारी बराबरी नहीं कर पाओगे इन चीजों में। मैं जनता मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कह रही है, जनता की शब्द होते हैं पत्रकार के। जनता तो ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सर्वोच्च है, रहेगी। उसके बाद आप इस तरह की रैलियां कर करके क्या जनता को भ्रमित कर रहे हो? तो यही कहना मैम का, जो रैली कर करके आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे, कुछ अभी हिमाचल से लोग आए हुए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर चलने पता, आज रैली है जो महारैली आज रामलीला मैदान में की गई है जी कि वोट चोर गद्दी छोड़ जी। उसका मतलब क्या सर? बोलो कैसे देखिए- वोट चोरी हो रही है? देखिए, ब्राजीलियन मॉडल के आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम अभिनंदन ठाकुर है। कहाँ से है? मैं हिमाचल से, तो रैली में आपको हिमाचल हाँ, लग वो तो रहा मैं है समझ गया ना? था। हिमाचल हाँ जी। हाँ, तो आप सब क्या कहना चाहोगे सर वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर? देखिए, हम लोग सीधे और साफ स्पष्ट तौर से ये कहना चाहते हैं कि जब सरकार को लगातार हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ब्राजील मॉडल एक एक जो मकान है उसमें 300 वोट कैसे हो जा रहे हैं, और जब हम सवाल भाजपा से करते हैं तो उसके बचाव में चुनाव आयोग जो है वो उतर जाता, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? अच्छा, तो हम इसी चीज के लिए आज यहाँ पर इसी विरोध के लिए कई बार हाइड्रोजन बम भी फोड़े गए हैं। दो और बार दो बार हाँ जी। हाइड्रोजन बम भी फोड़ा है। उसमें भी बोला कि विदेशी लड़की है जिसके नाम पे ब्राजीलियन ब्राजील लड़की है। वो लड़की ने भी आके मीडिया में, सोशल मीडिया में बोला कि मेरी वोट तो मैंने डाला नहीं है कभी, वैसे तो मुझे बदनाम किया जा रहा है। मेरे देखो, वोट में आके उन्होंने डाला नहीं, लेकिन फोटो तो उनका ही यूज हुआ है या नहीं हुआ है? ये तो आप कह रहे हैं, मैं तो आप कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं। देखिए, ये साक्ष्यों के प्रूफ के तहत हाइड्रोजन बम जब माननीय राहुल गांधी जी ने वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वो किया था, सामने किया था, और उसके बचाव में जो है वो चुनाव आयोग के साथ भाजपा भी उतर जा रही है। अब सवाल जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वोट चोरी के खिलाफ, तब उन्होंने कहा कि पूरे हम लोग जो है वो किसी की वीडियो क्लिप वगैरह नहीं दे सकते। ये इसका क्या मतलब है? क्यों नहीं दे सकते? हम कोई अपने जो वोट डाला है उसका भी हमें अधिकार नहीं है कि हमें पता कोर्ट लगे? जाइए बोले तो उन्होंने कोर्ट जाने की समय अवधि भी 6 महीना होती है। अच्छा। अब और इतना आपको डाटा निकालने के लिए क्या एकदम से निकल जाएगा डाटा? उसके लिए स्टडी करने पड़ते हैं। अब आप लोग पत्रकारिता क्या बचपन से ही हो गई? आपने भी सीखा होगा अच्छी चीजें, थोड़ा सीख के तब पूरा डाटा इकट्ठा किया। और अब जो है चूंकि चुनाव आयोग ने कहा कि 6 महीने के अंदर जो है वो सारा डाटा जो है वो नष्ट कर दिया है। ये क्या मतलब हुआ? अगर हम लोगों ने अपने वोट के बारे में पता करना है, अपने अधिकारों के बारे में पता करना है, तो आप उसको नष्ट कर देंगे, और जब उनसे सवाल पूछेंगे तो उल्टा आप जो है वो उनको ही टारगेट कर देंगे। तो लोकतंत्र आप नए मुद्दे लेकर आ रहे हैं। पहले ईवीएम की बात आई, ईवीएम में लेके फिर अब वोट चोरी की बात आ रही है। ईवीएम अगर हैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो हिमाचल सरकार कैसे बन गई? देखिए, अगर ईवीएम से बिल्कुल ईवीएम से, अब मैं इस बात का भी आपको जनता पूछती है। नहीं, मैं आपको इस बात का भी जवाब देता हूँ। देखिए, जो आदमी चोरी करता है वो चोरी इस तरह से करता है कि पूरा साफ ना हो, कि थोड़ा सा शक भी रहे और थोड़ा सा उसके हक में भी रहे। तो छोटा सा राज्य, हिमाचल अभी छोटा सा राज्य है, लोकसभा में 4 सीटें हैं, तो यहाँ जीत के न इनको कोई फर्क पड़ेगा। इनका टारगेट होता है बड़ी जगहों पे जहाँ पे एक माहौल, एक नैरेटिव सेट होता है। बिहार जीता है, जैसे बिहार जीता, लोग सड़कों पे विरोध कर रहे थे, कुछ वोट दिया उनको, ऐसे तो जीत जाएगा। चलो ठीक है, जनता ने वोट दिया। अभी वही मैं बात कह रहा हूँ कि जब जनता वोट दे रही है तो बैलेट पेपर पे करवा ले, तब भी जनता ही वोट देगी, तब थोड़ी ना बाहर से लोग। ईवीएम भी आप लेके आए हो, राजीव गांधी ईवीएम लेके आए। देखिए, लेके तो वोटर भी लेके आए हो। बिल्कुल, अब मैं वही बात लेकर, हमने चाहे एटीएम की बात कर लूं, मोबाइल के, लेकिन टेक्नोलॉजी तो आगे से आगे बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जब हुआ तब ई था, 5G, अब 6G पहुंच जाएगा। तो टेक्नोलॉजी समय के साथ बदलती रहती है। अब जब पहले मारुति 800 आई, आज आपके सामने कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रही, तो ये तो समय के साथ बदलती रहती है। और वो लेके आए थे कि ताकि जो है वो जल्दी से चुनाव प्रक्रिया सरल हो सके, लेकिन सरल करने के बजाय इन्होंने हैक जल्दी तो हो रही है, फटाफट सब काम हो रहा है ना सारे। देखिए, वो जल्दी, देखिए मैं फिर आपको बात कह रहा हूँ कि हम लोग चाहते कि, लेकिन आप स्पष्ट कीजिए ना। हम चुनाव आयोग से करते हैं तो भाजपा बचाव में उतर जाते हैं, भाजपा से करते हैं तो चुनाव आयोग बचाव में उतर, मतलब ये रिश्ता क्या है? चुनाव आयोग। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं हिमाचल से हूँ। जिस तरीके से आज रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली थी, तो आप क्या कहना चाहोगे, क्या आपका वक्त रहेगा? नहीं, जिस तरीके से आज रामलीला मैदान में इतना जन आक्रोश आया और पूरे हिमाचल से आया, हर हिमाचल के हर प्रांत से, हर तालुका से आया, तो उसमें जिस तरीके से हमारे जो माननीय जो पार्टी के जो पूर्व में अध्यक्ष भी रहे
है। और अभी वर्तमान महासचिव श्री राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से संसद में जो वोट चोरी गद्दी छोड़ की जो अभियान चलाया, तो उस अभियान को एक आम जन तक और एक सड़कों तक पहुंचाने के लिए जो आज की जो रैली की जी 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 बीजेपी कह रही है, जो सत्ताधारी पार्टी कह रही है कि वो अपनी परिवार बचा रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा रहे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अगर परिवार की बात है तो बीजेपी में आज जितने भी ऊपर के टॉप के लीडर है, आप हमारे हिमाचल से देखो, धूमल जी के बेटे अनुराग जी है, और इवन यहाँ तक कि जो उनके अरुण धूमल जी, जो अरुण कुमार जी, वो उसमें बीसीसीआई के ट्रेजर है अभी किसी और पोस्ट पे। तो ऐसा नहीं है, मैं हिमाचल की बात कर रहा हूँ। और अन्य और भी अगर आप राजनाथ सिंह जी, जितने भी ये टॉप के लीडर है, इनके सबके आगे जो भी फैमिली में जितने भी हो आगे नेता बढ़ रहे। तो ऐसा नहीं कि अगर आप कांग्रेस को ही एक गांधी परिवार को सिर्फ डैमेज करने के लिए आप कर रहे हो कि परिवार आप उस परिवार के उन आहुतियों को देखो। उस परिवार ने क्या क्या इस देश के लिए कुर्बानियां दी, आप उनको नहीं भूल सकते। आप देखो, आप किस तरीके से एक मैनिपुलेट कर रहे हो कि नहीं परिवारवाद, ठीक है परिवारवाद है, मैं वकील हूँ और मेरे अकल के लिए मेरा बेटा अगर मेरे प्रोफेशन को ज्वाइन करता तो एक हाँ बिल्कुल, उसमें क्योंकि वो एक जेनेटिक भी हो सकता है, वो उन चीजों को सीखता है और उन चीजों में आगे जाने की कोशिश करता है। तो ये है जी, परिवारवाद नहीं है, ये परिवारवाद नहीं है, ठीक है। यही कहना है कि इनका परिवारवाद नहीं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। आपका शुभ नाम क्या सर? रोहित वत्स धामी। धामी जी, आज रामलीला मैदान में एक बड़ी जन अप्रोच रैली थी, जिसमें चोर छोड़ गद्दी छोड़ नारा दिया था राहुल गांधी जी ने। अभी पार्लियामेंट भी चला था, पार्लियामेंट चर्चा भी हुई वोट चोर के ऊपर। तो आप इसमें क्या कहेंगे? आपको कैसा लगे कि रैली किस मकसद से और क्या इसका स्वरूप रहेगा रैली का? देखिए, जो हमारा जो अधिकार हमें संविधान ने दिया है, जो वोट दे के हम अपना नुमाइंदा चुनते हैं, जब उस अधिकार को इस ढंग से चोरी करके उस अधिकार का दुरुपयोग होगा और उसका इस्तेमाल गलत नतीजों के लिए होगा, जैसे कि आप खुद ही जानते हैं, अभी बिहार के चुनाव हुए, हरियाणा के चुनाव हुए। हरियाणा के चुनावों में आपने देखा कि सबने कहा था कि मतलब कांग्रेस पार्टी का वो है, सारे पोल्स बोल रहे थे, सारे एग्जिट पोल्स बोल रहे थे, और फिर भी बड़े छोटे छोटे मार्जिन से वो हुआ। और जब बाद में उस चीज को चेक किया गया तो पाया गया कि हर जगह पे इन्होंने जो फर्जी वोट है वो बना के रखे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं जो बाहरले मुल्क से हैं, जो मतलब यहाँ पर है भी नहीं, कई लोग मर चुके हैं। उस तरह जो ये वोट चोरी करने का जो इनका तरीका है, और ये फर्जी वोट और एक एक आदमी के 50-50 वोट होने का जो तरीका है, ये गलत है। और इसको अब हम सर, वो तो ये कहते हैं कि जो सत्ताधारी पार्टी है, बीजेपी है, कहती है कि भाई जहाँ जीतते हैं वहाँ गुड़ अपना है, जहाँ हारते हैं वहाँ कड़वा है। अब तुम हिमाचल सरकार आपकी है, तो वहाँ भी तो वोट चोरी हुई होगी ना, फिर आप भी वोट चोरी जीते होगे। फिर देखिए, ईवीएम में दिक्कत, आप बोले भाई ईवीएम में दिक्कत है। देखिए, आप ये आपने बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है। जनता से सवाल नहीं, आप मानिए मेरी बात। हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, ठीक है। वहां पर से एमपी कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो ये जो है, ये रणनीति जो अपनी था उसी ढंग से खेलते हैं। जहां पर एमपी ज्यादा है वहां पर चोरी कर लो, ये 4 वाला छोड़ दो, ताकि हमारे को बोलने को हो कि हमने वहां हमारे से कुछ नहीं है। ये जो इनकी जो तरीका है, जो अमित शाह जी का सर खुजा के काम करने का जो तरीका है, ये बहुत गलत तरीका है और ये नहीं चलेगा। और राहुल गांधी जी जो है इस चीज के खिलाफ जो है आवाज उठा चुके हैं, और ये हम सब जब तक इसके ऊपर राष्ट्रपति जी कोई फैसला नहीं लेते, या जब तक इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं लेती, ये जो मुद्दा है ये मुद्दा बंद नहीं होगा। हम इसी तरह से सड़कों पे आते रहेंगे और इसी तरह से हम अपना जन समर्थन दिखाते हैं। रैली को लेकर भी अभी उन्होंने बोला कि बीजेपी ने बोला है कि वो अपना परिवार बचा रहे हैं, कुछ नहीं बचा रहे हैं, कोई रैली से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ नहीं होने वाला। और जो इन हाइड्रोजन बम फोड़े हैं, बम भी सारे के सारे सब। चलो प्लीज, इस तरह की दकियानुसी बातों का कोई बात नहीं है। ये इस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। बेसिक बात यह है कि इतने जन समूह देख के वो बौखला गए हैं, अब उनके पास कुछ कहने को नहीं है, तो अब इनके ऊपर व्यक्तिगत बातें कर रहे हैं। सर, एसआईआर को लेकर क्या कहना चाहते हो? एसआईआर हो रही है, जो वोट की जो अभी स्पष्टीकरण हो रहा है, जो इक्वल वोट होनी चाहिए, उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? जी ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। अगर उस पे प्रोसेस का सही नतीजा निकलेगा तो हम उस चीज का मानेंगे। अगर सही नतीजा नहीं निकलेगा तो क्यों मानेंगे? कोई एसआईआर सही है गलत है? नहीं, मैं इस चीज पे अभी तो कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली पूरी डिटेल्स में इसके बारे में उतना वो नहीं होगा। कि जो पार्टी है, जो माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने बोला कि भाई एसआईआर के सहारे एनआरसी कर रहे हैं, कि एनआरसी से बसों को निकालना है, तो इस एसआईआर एनआरसी ना करके एसआईआर करके वोटों को काट रहे हैं।
और जो कि अभी उत्तर प्रदेश में भी कहा कि भाई 4 करोड़ देखिए ना, ये लोग हर चीज का इस्तेमाल उसी ढंग के लिए करते हैं जहां पर इनको पता है। ये अगर किसी भी प्रोसेस को अगर सही ढंग से करें तो क्यों नहीं चलेगा। ये जहां पर इनको लगता है कि यहाँ पर इनके वोट ज्यादा है, जैसे मैं पंचायती राज से संबंध रखता हूँ, मुझे पता है कि अभी जो मेरी पंचायत में जो हमारे वोट्स वगैरह का हुआ था आंकड़ा, उसमें मेरी पंचायत के कई ऐसे वोट्स थे जो 4 पंचायत दूर पाए गए हैं, जबकि वो यहाँ पर हमेशा वोट देते हैं। वो कहाँ से निकल गए नई लिस्टें? तो ये लोग मिसयूज कर रहे हैं इन चीजों का। वो जो मिसयूज है वो किसी भी प्रोसेस का मिसयूज गलत है। प्रोसेस कोई अच्छा बनता है तो इट्स गुड। न्यू प्रोसेस इज नॉट बैड फॉर डेमोक्रेसी। तो यही कहना है कि प्रोसेस होना चाहिए, संवैधानिक होना चाहिए, तरीके से होना चाहिए, गलत नहीं है। अगर प्रोसेस गलत है और अवैध तरीके से है तो वो गलत है। ऐसी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, अपनी राय जरूर दें, जिससे कि हम आपको खबर दिखा सकें जल्द से जल्द। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।